कहानी शुरू होती है एक अंधेरी, शांत लेकिन रहस्यों से भरी रात से। जब एक रहस्यमयी योगी राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और बोला, मुझे अपनी सिद्ध साधना पूरी करने के लिए एक शव चाहिए। लेकिन यह कोई साधारण शव नहीं था। वो शव लटका था एक सिरस के पेड़ पर और उसके भीतर बसता था बेताल। राजा को क्या पता था कि योगी की इस साधना के पीछे छुपी थी एक और गहरी मंशा, बदला बेताल से। अपने वचन को निभाने के लिए विक्रमादित्य घने जंगलों की ओर निकल पड़े। चारों ओर सन्नाटा, बस ठंडी हवाओं की सरसराहट और बीच में वो सिरस का पेड़ जिस पर बेताल उल्टा लटका था। राजा ने शव उठाने की कोशिश की। तभी बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक शर्त पर। अगर मेरी कहानी का जवाब तुमने सही दिया तो मैं फिर इस पेड़ पर लौट आऊंगा, और अगर तुम चुप रहे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, मंजूर है। बेताल ने कहा, तो सुनो कहानी। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। वहां गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो प्रतिदिन यमुना तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी, मालती। जब वह विवाह योग्य हुई तो माता पिता और भाई चिंतित रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण पिता अपने यजमान की बारात में गए थे और भाई पढ़ने बाहर गया था। तभी एक ब्राह्मण का युवक उनके घर आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुण देखकर कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगी। इधर संयोग से ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा वर मिल गया और उन्होंने भी वही वचन दे दिया। उधर उनका बेटा भी जहां पढ़ने गया था, वहां एक तीसरे ब्राह्मण युवक से वही वादा कराया। कुछ दिन बाद जब सब घर लौटे तो देखा कि तीनों वर एक साथ उपस्थित हैं। अब सब असमंजस में थे। आखिर विवाह किससे हो? लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात लड़की को सांप ने काट लिया और वो मर गई। सारा घर शोक में डूब गया। लोगों ने जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार शव को श्मशान ले जाया गया। अंतिम संस्कार के बाद तीनों युवक अलग अलग दिशा में निकल पड़े। एक ने उसकी हड्डियां चुनकर जंगल में तपस्या शुरू कर दी, दूसरे ने राख की गठरी बांधकर वहीं कुटिया बना ली, और तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन वही तीसरा युवक यात्रा करते हुए एक नगर पहुंचा। वहां एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने रुका। लेकिन तभी उस घर का छोटा बेटा अपनी मां का आंचल पकड़कर जिद करने लगा। मां ने उसे बहुत समझाया, पर जब वो न माना तो क्रोध में आकर ब्राह्मणी ने उसे जलते चूल्हे में फेंक दिया। लड़का राख हो गया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वो बिना भोजन किए उठ खड़ा हुआ और बोला, जिस घर में ऐसी निष्ठुर स्त्री हो वहां मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। इतना सुनकर ब्राह्मणी का पति भीतर गया और एक संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। क्षण भर में वो जला हुआ लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसे विचार आया, अगर यह विद्या मुझे मिल जाए तो मैं मालती को भी जीवित कर सकता हूं। रात में जब सब सो गए, वह चुपचाप वह पोथी लेकर निकल पड़ा। सीधा श्मशान पहुंचा, जहां लड़की की राख और हड्डियां अब भी रखी थीं। वहां बाकी दो युवक भी मौजूद थे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास संजीवनी विद्या है, मैं मालती को जिला सकता हूं। यह सुनकर उन दोनों ने राख और हड्डियां निकाल दी। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और मालती फिर से जीवित हो उठी। लेकिन अब तीनों युवक आपस में झगड़ने लगे। कौन उसका सच्चा पति है? बेताल ने राजा से पूछा। राजन, बताओ, वह लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जिसने राख लेकर वहीं कुटिया बनाकर रहा, वही उसका सच्चा पति है। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोले, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके पुत्र समान है। जिसने संजीवनी मंत्र से जीवन दिया वह पिता के समान है, और जिसने उसके साथ वहीं रहकर तप किया वही उसका पति कहलाएगा। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, अब मैं लौटता हूं। यह कहकर बेताल उड़कर फिर उसी सिरस के पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा, और जब वह उसे फिर से लेकर चला तब बेताल ने तीसरी कहानी शुरू की।